शिवजी का गुप्त आशीर्वाद, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का अनसुलझा रहस्य। दोस्तों, क्या आपने उस मंदिर के बारे में सुना है जहां शिवजी का आशीर्वाद आज भी चमत्कार करता है? गुजरात के द्वारका से 20 किमी दूर समुद्र तट के किनारे बसा नागेश्वर ज्योतिर्लिंग एक ऐसा मंदिर जिसे नागों का ईश्वर कहा जाता है। ये वो पवित्र स्थान है जहां हर पूर्णिमा की रात एक रहस्यमयी नीली ज्योति प्रकट होती है। लेकिन सावधान, इस आशीर्वाद को पाने की कीमत जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज के इस 12 मिनट के सफर में मैं आपको ले चलूंगा नागेश्वर धाम के उस गुप्त द्वार तक जहां एक अनसुलझा रहस्य जाग उठता है। वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाना, क्योंकि आखिरी 3 मिनट में मैं बताऊंगा शिवजी का वो गुप्त आशीर्वाद जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। एयूएम नमः शिवाय। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का रहस्य। गुजरात के द्वारका से 20 किमी दूर गोमती द्वारका और बैट द्वारका के बीच बसा है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग शिवजी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक। 1500 साल पुराना ये मंदिर नागों का ईश्वर कहलाता है, क्योंकि मान्यता है कि यहाँ का शिवलिंग सभी प्रकार के विष से रक्षा करता है। मंदिर की हर दीवार, हर पत्थर एक रहस्य छिपाए हुए है। कहते हैं यहां भगवान कृष्ण ने स्वयं शिवजी की पूजा की थी। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य है यहां की नीली ज्योति। हर पूर्णिमा की रात मंदिर के गर्भगृह में ये ज्योति प्रकट होती है। कुछ लोग कहते हैं ये शिवजी की तीसरी आंख का प्रतीक है, जो सच्चे भक्तों की हर मनोकामना पूरी करता है। लेकिन कुछ लोग इसे श्राप भी मानते हैं, जो डरने वालों को अपने साथ ले जाता है। साल 1985 की एक पूर्णिमा की रात एक युवा भक्त राघव इस मंदिर में आया। राघव एक साधारण गांव का लड़का था जिसकी जिंदगी में मुश्किलें थीं। उसने सुना था कि नागेश्वर का शिवलिंग काल सर्प दोष को दूर करता है। उसने मंदिर के पुजारी से पूछा, इस नीली ज्योति का रहस्य क्या है? पुजारी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, ये ज्योति सिर्फ सच्चे भक्तों को दिखती है, लेकिन इसे देखने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। पूर्णिमा की रात गर्भगृह में अकेले रुकना होगा, बिना डरे। राघव ने ठान लिया कि वो उस रात मंदिर में रुकेगा। लेकिन सुबह जब पुजारी मंदिर पहुंचा, राघव वहां नहीं था। सिर्फ उसकी डायरी पड़ी थी, जिसमें आखिरी पन्ने पर लिखा था, मैंने वो ज्योति देख ली, लेकिन अब मैं और इसके बाद पन्ना फटा हुआ था। राघव का क्या हुआ, कोई नहीं जानता। गांव वालों का कहना है कि उस रात मंदिर के पास समुद्र की लहरें अचानक शांत हो गई थीं और अजीब अजीब आवाजें सुनाई दी थीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। कुछ लोगों ने कहा वो परछाई इंसान जैसी थी, लेकिन उसका चेहरा वो इंसानी नहीं था। क्या वो भगवान शिव का कोई दिव्य रूप था या कुछ और? सबसे बड़ा सवाल यह है, राघव उस डायरी में आखिर क्या लिखना चाहता था? लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 20 साल पहले माया नाम की एक लेखिका इस मंदिर में आई थी। वो रहस्यमयी चीजों पर किताबें लिखती थी और नागेश्वर के इस रहस्य को दुनिया के सामने लाना चाहती थी। उसने अपने पुराने कैमरे में उस नीली ज्योति को रिकॉर्ड करने की ठानी। पूर्णिमा की रात माया गर्भगृह में गई, लेकिन सुबह वो गायब थी। मंदिर के बाहर सिर्फ उसका लॉकेट मिला, जिस पर शिवजी का त्रिशूल बना हुआ था, और उसका कैमरा, उसमें सिर्फ 10 सेकंड की रिकॉर्डिंग थी। एक नीली ज्योति और फिर एक जोरदार आवाज के साथ स्क्रीन ब्लैक। मंदिर के पुजारी ने वो कैमरा छिपा दिया, क्योंकि उनका कहना था कि उसमें कुछ ऐसा था जो दुनिया को नहीं देखना चाहिए। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की एक और खासियत है, यहां का शिवलिंग दक्षिणमुखी है और इसका गोमुख पूर्व की ओर है। कहते हैं ये उन लोगों को विशेष आशीर्वाद देता है जो अपने डर पर विजय प्राप्त करते हैं, लेकिन जो डर जाते हैं उनकी कहानियां अनसुलझी रह जाती हैं। एक और घटना, 18वीं सदी में औरंगजेब ने इस मंदिर पर हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे ही उसके सैनिक मंदिर के पास पहुंचे, हजारों मधुमक्खियां मंदिर से निकलकर उन पर टूट पड़ीं और औरंगजेब को भागना पड़ा। क्या यह शिवजी का चमत्कार था? नागेश्वर मंदिर का एक और रहस्य है, यहां का शिवलिंग स्वयंभू है, यानी ये अपने आप प्रकट हुआ था। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव यहां एक विशाल ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे, जब ब्रह्मा और विष्णु उनकी महिमा को परख रहे थे।
कहते हैं इस मंदिर में सच्चे मन से प्रार्थना करने से काल सर्प दोष और हर तरह का विष दूर होता है। लेकिन इस नीली ज्योति को देखने की हिम्मत सिर्फ वही कर सकता है जिसका दिल पूरी तरह शुद्ध हो। 10 साल पहले एक बूढ़ा साधु यहां आया था। उसने दावा किया कि उसने नीली ज्योति देखी और शिवजी का आशीर्वाद पाया। लेकिन जब वो गांव लौटा तो उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं। उसने कहा, मैंने शिवजी की तीसरी आंख देख ली, अब मुझे सब दिखता है। कुछ ही दिनों बाद वो साधु भी गायब हो गया और पिछले साल एक सैलानी ने मंदिर के पास रात में एक वीडियो बनाया। उसमें नीली रोशनी में एक आकृति दिखी जो शिवजी की विशाल प्रतिमा जैसी थी। लेकिन जैसे ही कैमरा झूम किया गया वो आकृति गायब हो गई। वो सैलानी भी अगले दिन गायब हो गया और उसका वीडियो मंदिर के पुजारी ने डिलीट कर दिया। अब जैसा कि मैंने वादा किया था, मैं बताऊंगा शिवजी का वो गुप्त आशीर्वाद। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के सबसे पुराने पुजारी, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, ने बताया कि ये नीली ज्योति शिवजी की तीसरी आंख का प्रतीक है। ये सिर्फ उसी को दिखती है जिसका दिल शुद्ध हो और जो अपने डर पर जीत हासिल कर ले। जो इसे सच्चे मन से देखता है उसे शिवजी का आशीर्वाद मिलता है, उसकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उसे अपने डर को हराने की असीम शक्ति मिलती है। लेकिन अगर आप डर गए तो ये ज्योति आपको अपने साथ ले जा सकती है, शायद शिवलोक में या शायद किसी ऐसी जगह जहां कोई इंसान वापस नहीं आता। नागेश्वर मंदिर में एक विशाल शिव प्रतिमा है जो ध्यान मुद्रा में समुद्र की ओर देखती है। कहते हैं यहां प्रार्थना करने से मन और शरीर से हर तरह का विष दूर हो जाता है। लेकिन सवाल यह है, क्या आप इतने साहसी हैं? राघव, माया और उस साधु का क्या हुआ? क्या वो उस ज्योति के साथ कहीं और चले गए? मंदिर के पुजारी के पास आज भी राघव की डायरी, माया का लॉकेट और वो वीडियो का एक हिस्सा सुरक्षित है। लेकिन वो इन्हें दिखाने से डरते हैं क्योंकि हर बार जब कोई इन्हें छूता है मंदिर में अजीब घटनाएं होने लगती हैं, जैसे दीपक का अपने आप बुझ जाना या समुद्र की लहरों का अचानक तेज हो जाना। तो दोस्तों, क्या आप नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जाकर शिवजी का ये गुप्त आशीर्वाद पाना चाहेंगे? क्या आप उस नीली ज्योति को देखने की हिम्मत करेंगे या आपको लगता है कि ये सब एक कहानी है? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप ऐसे और रहस्य सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर कोई इस रहस्य को जान सके। ओम नमः शिवाय।